फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग फ्रेंड्स कॉस्टिंग का थ्योरी स्टार्ट किए थे। टारगेट कॉस्टिंग एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आप काइजन कॉस्टिंग पे आइए। सो टुडे इज़ द थर्ड टॉपिक एंड दैट इज़ काइजन कॉस्टिंग। काइजन कॉस्टिंग बहुत ईजी है गाइस। पहले मैं आप लोग को फंडा बता देती हूँ, फिर हम लोग स्टडी मेट से रीड कर लेंगे। ओके, देखिए काइजन कॉस्टिंग एक जापानीज वर्ड है जिसपे काई का मतलब होता है चेंज एंड जेन का मतलब होता है गुड। इट इज़ नथिंग बट चेंज फॉर गुड, और इसको बोलते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ओके, देखिए एक प्रोडक्ट का बहुत सारे फेज होता है, ठीक है। आपका इनिशियल स्टेज होता है, ग्रोथ होता है, डिक्लाइन होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, ये मैंने ऑलरेडी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में आप लोग को बता दिया। मैच्योरिटी स्टेज होता है एंड एवरी स्टेज में कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर होता है, राइट। सो प्रोडक्ट के डिज़ाइनिंग स्टेज पे हम लोग इसके कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं टू अचीव द टारगेट कॉस्ट। ये मैंने आप लोग को टारगेट कॉस्टिंग पे बता दिया है विद द हेल्प ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस एंड अदर कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक, राइट। सो अगर आप लोगों ने अर्लियर 2 वीडियो देखा है तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग का वैसे भी क्लियर होगा, बट स्टिल क्योंकि ये रिलेटेड है। टारगेट कॉस्ट क्या होता है मैं आप लोग को बता देती हूँ। सपोज आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं एंड उसका कॉस्टिंग आ रहा है 10 रुपीज़, ओके, बट ये प्रोडक्ट करेंटली मार्केट में सेल हो रहा है 12 रुपीज़ पे, राइट। एंड आपका जो टारगेट प्रॉफिट है ना वो सपोज है 4 रुपीज़, मतलब आपको 4 रुपीज़ तो अर्न करना ही करना है, ओके। इन दैट केस अगर मार्केट पे 12 पे सेल हो रहा है, आपको 4 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। इन दैट केस आपका कॉस्ट कितना होना चाहिए? 8 रुपीज़। सो दिस 8 रुपीज़ इज नोन एज योर टारगेट कॉस्ट। बट आपका अभी कॉस्टिंग कितना आ रहा है? 10 रुपीज़। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका कॉस्ट 10 रुपीज़ से घटा के 8 रुपीज़ तक लाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वेरियस कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक लाइक वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस एंड मैनी अदर्स आर देयर। ओके, सो ये जो प्रोसेस होता है गाइस, ये होता है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग स्टेज पे, ठीक है। जब हम लोग प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं एट द टाइम हम लोग टारगेट कॉस्ट डिटरमिन कर लेते हैं एंड टारगेट कॉस्ट तक कैसे पहुंचेंगे वो डिसाइड कर लेते हैं। और अगर हम लोग टारगेट कॉस्ट अचीव नहीं कर पा रहे देन हम वो प्रोडक्ट को छोड़ देंगे बिकॉज हम लोग का टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं होगा। देन उस केस में वो प्रोडक्ट बना के कोई फ़ायदा नहीं है। इज़ दैट क्लियर? नाउ काइजन कॉस्टिंग क्या बोल रहे हैं, क्या ये जो कॉस्ट रिडक्शन हुआ 2 रुपीज़ का, वेदर दिस इज द एंड, क्या हम और कॉस्ट रिडक्शन नहीं कर पाएंगे? 8 रुपीज़ से कम क्या हम और नहीं कर पाएंगे? बिकॉज प्रोडक्ट एक हम बना रहे हैं उसमें तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। आपने पहले प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, देन आप लोग असेंबली करेंगे, राइट। उसके बाद आप प्रोडक्ट बना के फिर फिनिश्ड गुड्स को आप स्टोर भी करेंगे, देन आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो डिज़ाइन पे तो हम लोग 2 रुपीज़ कॉस्ट रिडक्शन कर दिए टू अचीव द टारगेट कॉस्ट, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं बिफोर द गुड्स रीचिंग टू द कस्टमर, जहाँ पे कि आपके बहुत सारे वेस्टेज भी होते हैं एंड अननेसेसरी वर्क्स भी होते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, हर एक वेस्ट एंड हर एक अननेसेसरी वर्क पे कुछ टाइम लगता है एंड द टाइम अमाउंट्स टू सम कॉस्ट, राइट। तो हमको ये जो छोटे छोटे वेस्टेज एंड छोटे छोटे अननेसेसरी वर्क होंगे ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है एंड उसको हम लोग को एलिमिनेट करना है टू सेव सम स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉस्ट, ओके। उसको हम लोग बोलेंगे काइजन कॉस्टिंग। फंडा क्लियर हुआ? नाउ एग्जाम्पल देखिए। अब ये अननेसेसरी वर्क का एग्जाम्पल देखिए। अननेसेसरी वर्क क्या है? सपोज आपका फैक्ट्री है, दिस इज योर फैक्ट्री, ठीक है। आपने पेन बनाया, आपने सपोज 10 लाख पेन बनाए, उसको यहाँ पे स्टोर कर दिया फॉर द टाइम बिंग, ओके। उसके बाद ये जगह आपको कोई और काम के लिए चाहिए, आपने इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया, शिफ्ट कर दिया।
देन आपको ये जगह किसी और के लिए ज़रूरत हुआ, आपने इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया, फिर इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया, देन यहाँ से आप लोग कस्टमर को डिस्पैच कर दिए। ठीक है, सो वैन के अंदर आप इसको घुमाते रहे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, देन आप लोग इसको ट्रांसपोर्ट किए बाहर। ठीक है, सो ये जो आप 4 स्टेप में इसको घुमा रहे थे फैक्ट्री के अंदर, क्या ये प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू एडिशन किया? कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ इसमें? कुछ भी मेरे हिसाब से वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। इनफैक्ट आपका अननेसेसरी कॉस्ट लगा है, बिकॉज आप वैन से घुमा रहे हो, उसमें एक पर्सन चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए, उसमें अननेसेसरी पेट्रोल डीजल लग रहा है, टाइम लग रहा है, राइट। आप लोग इसको घुमा रहे हो, देन अभी कस्टमर थोड़ी बोलेगा नहीं ये प्रोडक्ट मेरे से आने से पहले 4 जगह पे घूम के आया है, ऐसे तो नहीं बोलेगा ना। ठीक है, सो ये एक वेस्टेज है। आप प्रॉपरली यहीं पे स्टोर करो ना डायरेक्टली। ओके, जहाँ पे नेसेसरी है इन दैट केस यू कैन डू, बट दिस इज अननेसेसरी। ओके, सो ये जो अननेसेसरी वर्क है इसको आप एलिमिनेट कीजिए, इससे आपके कुछ कॉस्ट सेव हो जाएंगे, राइट। ये एग्जांपल था अननेसेसरी वर्क का। अगर मैं आपको बोलूँगी वेस्टेज, तो वेस्टेज क्या होगा? सपोज एक मशीन है, अब वो मशीन को 1 आवर चलने के लिए 1 लीटर डीजल चाहिए। ठीक है, आप लोग जब उसमें डीजल डाल रहे हैं 1 लीटर से 1.1 कर दे रहे हैं, 1.05 कर दे रहे हैं, सो ये वेस्ट है, राइट। ये वेस्ट आपको रोकना है। या फिर कोई एक मशीन है जिसपे मैन्युफैक्चर तो हो रहा है एंड वहाँ से ना क्या हो रहा है, ड्रॉप आपका लीकेज हो रहा है एक जगह पे डीजल, जो कि सब देख रहे हैं बट सब इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, छोटा सा तो चीज़ है, दिन में 100 ड्रॉप ही लीकेज हो रहा होगा, बहुत माइन्यूटली लीकेज हो रहा है, इसको भी आपको आइडेंटिफाई करना है। बिकॉज ये जो ड्रॉप अगर 100 ड्रॉप भी दिन पे जा रहे हैं तो इट ऑल्सो बियर्स सम कॉस्ट, और अगर इसको भी हम बंद कर सके तो हम लोग का कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगा, कॉस्ट सेविंग होगा, राइट। और क्या हो सकता है? सपोज आपकी मशीन खराब हो गई है, आपकी मशीन वर्केबल नहीं है एंड लेबर वेट कर रहे हैं कि मशीन ठीक होगा तो हम काम करेंगे, वेटिंग टाइम, ये भी वेस्टेज है, इसको भी आप ट्राई कीजिए कि ऐसा ना हो। और क्या हो सकता है? सपोज आप इंटरनेट पे कुछ कर रहे हैं काम एंड वो ब्राउज हो रहा है, आपका इंटरनेट बहुत स्लो है, तो वहाँ पे आप वेट किए हैं कब होगा हम काम करेंगे, सो दैट इज ऑल्सो ए वेस्टेज। ठीक है, तो देखिए ये बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं, बहुत छोटे छोटे वेस्टेज हैं, बहुत छोटे छोटे अननेसेसरी वर्क हैं, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है एंड जितने भी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उसको हमको एलिमिनेट करना है टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। इज इट क्लियर गाइस? आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा काइजन कॉस्टिंग क्या है। एंड इट इज़ नॉट कि आपने एक बार किया एंड छोड़ दिया, ठीक है ये एक वेस्टेज था हमने कर दिया। दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, आपको कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, जब तक वो प्रोडक्ट आपका मार्केट में आ रहा है, जब तक वो प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं, मार्केट पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तब तक कंटिन्यूअसली आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, हर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना पड़ेगा एंड उसको रिमूव करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा या फिर रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली नोन एज योर काइजन कॉस्टिंग। एक बार स्टडी मेट से रीड कर लेते हैं। ओके, सो रीड करते हैं गाइस काइजन कॉस्टिंग। काइजन कॉस्टिंग क्या बोले, देखिए मीनिंग ऑफ काइजन कॉस्टिंग। The initial value engineering review may not be complete and perfect in all cost aspect. There may be further chances of wastage reduction, cost and time reduction and product improvement. Such continuous cost reduction technique is called as Kaizen costing. अभी आप लोग को ये लाइन समझ में आ रहा होगा। हम लोगों ने वैल्यू इंजीनियरिंग कब अडॉप्ट किया? प्रोडक्ट डिजाइनिंग फेज पे, एंड टारगेट कॉस्ट हम लोगों ने अचीव किया, बट दैट इज नॉट द एंड। उसके बाद भी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करके हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं एंड वो जो कंटिन्यूस चेंजेस लाएंगे फॉर बेटर फॉर गुड, उसको हम लोग बोलेंगे काइजन कॉस्टिंग। ओके, द रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट under the target costing methodology is not reserved just for the period up to the completion of designing work on a new product. There are always opportunities to control cost after the designing phase is completed, though these opportunities are fewer than during this designing phase. Of course, डिज़ाइनिंग फेज पे क्योंकि हम लोगों ने टारगेट कॉस्ट अचीव कर लिया है, उसके बाद जो कॉस्ट रिडक्शन का चांसेस होगा वो बहुत कम होगा, बट कुछ तो चांसेस है ना। अगर 1% भी चांस है तो हम वो 1% को लूज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? देन मीनिंग देखिए, काइजन कॉस्टिंग रेफर्स टू द ऑनगोइंग कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, इसको अंडरलाइन करेंगे। प्रोग्राम दैट फोकसेस ऑन द रिडक्शन ऑफ वेस्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, thereby further lowering cost below the initial target specified during the designing phase. It is a Japanese term for a number of cost reduction steps that can be used subsequent to issuing a new product designing to the factory floor.
अगर आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है देन काइजन का मीनिंग डेफिनेटली पूछता है, एंड ये एक जापानीज वर्ड है। ओके, प्रोसेस क्या है इसमें? एक्टिविटीज इन काइजन कॉस्टिंग इंक्लूड्स, फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इन प्रोडक्शन, असेंबली एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, एज वेल एज एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी वर्क स्टेप इन एनी ऑफ दिस एरियाज। तो मैंने आप लोग को ग्राफ में देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे बता दिया था गाइस, प्रोडक्शन, डिजाइनिंग, प्रोडक्शन, असेंबली, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे दो चीज़ आपको देखना है, वेस्टेज एंड अननेसेसरी वर्क। वेस्टेज को आपको एलिमिनेट करना है, अननेसेसरी वर्क को आपको एलिमिनेट करना है, राइट। सो यहाँ पे आपको वही चीज़ दिया है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज एंड अननेसेसरी वर्क। ओके, thus Kaizen costing is intended to repeat many of the value engineering steps continuously and constantly refining the process, thereby eliminating out extra cost at each stage। तो each stage में आप वैल्यू इंजीनियरिंग कंटिन्यूसली लगाते रहिए। इट इज़ नॉट कि टारगेट कॉस्ट अचीव करने के लिए आपने एक बार वैल्यू इंजीनियरिंग लगा लिया एंड उसके बाद आप लोगों ने लगाया ही नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यूसली आपको लगाना है। इस स्टेज में कुछ ना कुछ वेस्टेज होंगे, कुछ ना कुछ अननेसेसरी वर्क होंगे, उसको आपको एलिमिनेट करके वैल्यू एडिशन करना है। ओके, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ काइजन कॉस्टिंग। देन काइजन कॉस्टिंग वर्सेज वैल्यू इंजीनियरिंग। देखिए एक्चुअली देखिए मैं इतना देर से आपको वैल्यू इंजीनियरिंग बोल रही हूँ, आपको लगता होगा वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है। सो वैल्यू इंजीनियरिंग मैंने पहले भी टॉपिक्स में आपको बताया है एंड आगे एक सेपरेट टॉपिक हम वैल्यू इंजीनियरिंग पे पढ़ेंगे, बट क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं मैं आपको बता दूं वैल्यू इंजीनियरिंग इज नथिंग बट कोई प्रोडक्ट का फंक्शनलिटी को चेंज ना करके अगर हम उसके कॉस्ट पे इम्प्रूवमेंट लाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है। ओके, ये पेन का मेन फंक्शन क्या है? जो बेसिक फंक्शन है लिखना। तो अभी हम इसमें कुछ ऐसी जगह पे कॉस्ट रिडक्शन करेंगे जिससे इसका जो लिखना जो फंक्शन है उसमें कुछ भी चेंजेस ना आए। फॉर एग्जाम्पल ये इसमें एक कैप लगता है, कैप में एक डंडा लगता है, उसको आप हटा दीजिए, उससे पेन के फंक्शनलिटी में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। ओके, सो दैट इज बेसिकली नोन एज वैल्यू इंजीनियरिंग। सो जब हम टारगेट कॉस्ट अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग तो ऐसे ही हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है, देखिए cost reduction resulting from Kaizen costing are much smaller than those achieved with value engineering। of course वैल्यू इंजीनियरिंग यूज करके हम लोग टारगेट कॉस्ट अचीव कर लिए, तो बेसिकली जितना विजिबल कॉस्ट था उसको हम लोगों ने ऑलरेडी टारगेट कॉस्ट अचीव करने के लिए रिड्यूस कर दिया है। अभी छोटी छोटी चीज़ें, अभी 100 ड्रॉप्स ऑयल अगर आप सेव कर लेंगे तो कितना ही कॉस्ट सेव होगा, बट कुछ ना कुछ कॉस्ट सेव होगा। ओके, सो वही चीज़ बोल रहा है, अगर वैल्यू इंजीनियरिंग आप यूज़ करते हैं एट द फेज ऑफ डिजाइनिंग देन बहुत बड़ा अमाउंट का कॉस्ट सेव होता है, बट काइजन कॉस्टिंग से उतना हम लोग सेव नहीं कर पाते हैं। बट दीज आर स्टिल सिग्निफिकेंट, बट सिग्निफिकेंट तो है। सिंस कॉम्पिटिटिव प्रेशर आर लाइकली टू फोर्स ऑन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट ओवर टाइम एंड एनी पॉसिबल कॉस्ट सेविंग अलाउ ए कंपनी टू स्टिल अटेन इट्स टारगेट प्रॉफिट मार्जिन। ये एक बहुत अच्छा चीज़ बोला है गाइस, आप लोग समझिए। अभी काइजन कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो विद द टाइम कमता जाता है। जैसे कि अभी मेरा प्रोडक्ट 12 रुपये में सेल हो रहा है, बट आफ्टर 2-3-4 ईयर्स ना वो प्रोडक्ट फिर मार्केट में देखना 10 रुपये में मिलने लग जाएगा। बट क्योंकि मेरा टारगेट कॉस्ट 8 रुपीज़ था, अब अगर मार्केट में 10 रुपये में मिलने लग गया तो मुझे भी 10 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो टारगेट कॉस्ट था 8 एंड 10 में हम लोग बेच रहे हैं तो 2 का मुझे फ़ायदा होगा, बट मेरा टारगेट प्रॉफिट कितना था? 4 रुपीज़ का था, तो मेरा टारगेट प्रॉफिट कम हो गया। सो इन सच केसेस बोल रहे हैं अगर आप ये 2-3 साल तक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहते होते, काइजन कॉस्टिंग अप्लाई किया होता, तो अगर 1 रुपये भी आप सेव कर लेते तो आपका टारगेट प्रॉफिट 3 रुपया हो जाता, 1 रुपये से रिड्यूस होता, राइट। वही चीज़ वो बोल रहे हैं, these are still significant since competitive pressure are likely to force on the price of a product over time। इतना कंपटीशन बढ़ जाएगा उस प्रोडक्ट में ओवर द टाइम कि आपको वो प्राइस को कम करना ही पड़ेगा। एंड एनी पॉसिबल कॉस्ट सेविंग अलाउ ए कंपनी टू स्टिल अटेन इट्स टारगेट प्रॉफिट मार्जिन। अगर आप कॉस्ट कम के रहेंगे तो आपका टारगेट प्रॉफिट में हैम्पर नहीं होगा, अदरवाइज अगर आप प्राइस कम करेंगे तो आपका टारगेट प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएगा। इज इट क्लियर? देन मल्टीपल वर्जन ऑफ प्रोडक्ट कंटिन्यूस काइजन कॉस्टिंग, ये थोड़ा सा थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें स्किप भी कर देंगे तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मीनिंग बेसिकली इतना ही था। इसके बाद आपको एक टोयोटा का केस दिया गया है गाइस, एक्सपीरियंस ऑफ काइजन कॉस्टिंग इन टोयोटा। अगर आप लोग को पता होगा टोयोटा इज़ ए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कार मैन्युफैक्चर करता है टोयोटा
एंड एक टाइम था जब टोयोटा ने जनरल मोटर्स को सरपास कर दिया था विद द हेल्प ऑफ काइजन कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा स्टोरी यहाँ पे दिया गया है, एक बार आप लोग इसको रीड कर लेना। बेसिकली ये क्या था ना, टोयोटा ने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा था कि आप लोग हम लोग को सजेशन कीजिए, ठीक है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं आप लोग सजेस्ट कीजिए। एंड 2 मिलियन प्लस एम्प्लॉयज़ ने ये लोग को सजेस्ट किया था एंड 90% ऑफ देयर सजेशन इज कंसिडर्ड एंड वो लोग बहुत कॉस्ट रिडक्शन करने में सक्सेसफुल हो गए थे। ठीक है, तो बेसिकली ये एक एक्सपीरियंस दिया, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। देन काइजन कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में डिफरेंस है। जब हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे तब हम लोग ये डिफरेंस पढ़ेंगे। अगर आप लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ चुके हो तो इसको एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो आई होप काइजन कॉस्टिंग आप लोग को क्लियर हो गया है। अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाना है प्लीज़ उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। एंड प्लीज़ गाइज मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, जो भी आप देखते हैं आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए सो दैट बहुत लोगों को बेनिफिट हो सके मेरे चैनल से। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।